तहकीक व तदकीक के नय्यरे आज़म, अशरे इल्म फन, मरजे उलमाए ज़मान, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, वाक़िफ़े असरारे शरीयत, फरीदुल अवान, अल्लामतुल ज़मान, इमाम अहमद रज़ा खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कितने अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं। क्या बात रज़ा उस सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, दीदार कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल कितने महके हुए हैं। मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। पढ़िए एक मर्तबा और दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इमाम आली मकाम और उनके घर वालों की शान को मुलाहदा फरमाओ। बहुत तेजी के साथ मैं सफर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद एक बेहतरीन लहजा भी आपको समाअत करना है। आओ मुस्तफा की हदीसे पाक सुनते हैं। सारी कायनात के मालिक को मुख्तार शफीए रोज़े शुमार अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए खनपुड़ी के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तुम बड़े खुश नसीब हो। आका हुसैन की महफिल में बैठे हुए हो। मेरा अकीदा बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, अगर तुम्हारा यहाँ बैठना उनकी बारगाह में कबूल हो गया, जब तक तुम दुनिया में रहोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। मरने के बाद ज़मीन के अंदर जाओगे जब भी दुनिया तारीफ। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद। मुस्तफा फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा और मोहब्बत करते करते दुनिया से रुखसत हो जाएगा, दुनिया से उसका इंतकाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। बोलो यार दीवानो सुभान अल्लाह। टाइम बहुत कम है मेरे पास, प्यार से बोलते रहो सुभान अल्लाह। और सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरन लहू। आका फरमाते हैं, जो मेरे घर वालों से, जो मेरे अली से, जो मेरे हुसैन से, जो मेरे हसन से, जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करेगा, मोहब्बत करते 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 दुनिया से चला जाएगा। जब उसका इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। आका फरमाते हैं, जो मेरे अहले बैत से प्यार करते करते दुनिया से जाएगा, दुनिया से रुखसत होगा, जब उसका इंतकाल होगा वो तौबा करते हुए मरेगा। सुभान अल्लाह। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहू मलकुल मौती बिल जन्नती सुम्मा मुनकर नकीर। बहुत ही प्यारा जुमला है, खामोश नहीं बैठना है। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, अकीदत का इजहार करेगा, उसको मलकुल मौत और मुनकर नकीर जन्नत की बशारत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हदीस पाक है और सुने, आका इरशाद फरमाते हैं, अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिनम मुस्तकमिल ईमान। नबी फरमाते हैं, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा उनकी मोहब्बत अपने सीने में रचाएगा, बसाएगा, जो मुकम्मल ईमान के साथ इस दुनिया से जाएगा। साहब क़िबला आपके घर की बात कर रहा हूँ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। आप हज़रात की समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? और बोला जाए
ये तकरीर खत्म करी जाए, बोलिए तलब के बोलिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला हुब्बे आली मोहम्मद युसफ़ु इलल जन्नती कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। नबी इरशाद फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से प्यार करके दुनिया से जाएगा वो जन्नत में इस तरीके से दाखिल होगा जैसे नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल में आती है। सुभान अल्लाह। आगे सुनिए नबी इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला हुब्बे आली मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मज़ारा नूरल मलाइकती। आका फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा मोहब्बत करेगा उसकी कब्र रहमत के फरिश्तों की ज़ियारत गाह बन जाएगी। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला हुब्बे आली मोहम्मद फुतिहा लहू बाबा ने फी क़ब्रिही इलल जन्ना। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा उसकी कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे खोले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत प्यारा जुमला है, बोलो आका हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह। अरे हम तो अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले भी हैं। तब के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो नबी इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता अला सुन्नती वल जमा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं हमारे इमाम साहब अल्लाह तशरीफ फरमा है, बड़े मुखलिस आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते 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 दुनिया से जाएगा वो अहले सुन्नत वल जमात पर मरेगा। अब सुने जो अहले बैत के दुश्मन हैं उनके बारे में नबी क्या फरमाते हैं अला व ममाता अला बुग़्ज़े आली मोहम्मद जाआ यौमल क़ियामती मकतूबन बैन ऐनैहि आइसुम मिन रहमतिल्लाह। नबी फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा उनसे नफरत रखेगा क़यामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी के दरमियान लिखा होगा आइसुम मिन रहमतिल्लाह। ये वो बंदा है जो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कर दिया गया है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला बुग़्ज़े आली मोहम्मद माता काफिरा। नबी फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ अपने सीने में रख करके दुनिया से जाएगा वो कुफ्र की हालत में मरेगा। अब सुनिए आखिरी जुमले नबी करीम इरशाद फरमाते हैं अला व ममाता अला बुग़्ज़े आली मोहम्मद लम युशम्मा राइहतल जन्ना। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। जो गुस्ताखाने अहले बैत है, जो गद्दाराने अहले बैत है वो कान खोल करके सुने। नबी इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ रख के दुनिया से जाएगा अपने दिल में कदूरत और नफरत रख करके दुनिया से जाएगा उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। आपके बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, साबिर पिया के मानने वाले हैं, मखदूमे सिमना से मोहब्बत करने वाले हैं, गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं, गौसे आलम की 11वीं शरीफ मनाने वाले हैं। इसलिए हम शोहदाए किराम से कल्बी मोहब्बत किया करते थे, अहले बैत अतार से कल्बी प्यार किया करते थे, आज भी प्यार करते हैं। और जब तक हमारे सीने में हमारे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये बात समझ में नहीं आ रही? बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए शॉर्टकट में मैं आपको करबला और माबादे करबला के मुख्तसर अल्फाज में कुछ बातें बयान करूं। हजरात आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। आज हम
इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं वो हुसैन जिनके नाना का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके बाबा का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनकी माँ का कोई जवाब नहीं। नाना का ये आलम है सैयदुल अंबिया है, बाबा का ये आलम है सैयदुल औलिया है, और माँ का ये आलम है सैयदतु निसाउ अहलिल जन्ना। माँ का ये आलम है हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली से। 400 मिस्काल चांदी महर में बांधी गई। मेरे आका ने जहेज में जो सामान दिया था सुनिए, पान की एक चारपाई थी, एक गद्दा था जिसमें रुई की जगह खजूर के दरख्त के पत्ते भरे हुए थे, एक मशकीज़ा था, एक छागल थी और 2 गड़े थे। हजरात ये मुख्तसर सा सामान मेरे प्यारे आका ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को दिया। हजरात हजरत अली से निकाह हुआ, जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही है। इन दोनों के संगम से हजरत अली हजरत फातिमा के मिलन से रब ने 6 औलादे अता फरमाई। तवज्जो के साथ सुनिएगा, 3 बेटे अता फरमाए और 3 बेटियां अता फरमाई। बेटों के नाम इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, और बेटियों के नाम हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया। इन 6 औलादों को रब ने हजरत अली हजरत फातिमा को अता फरमाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन को अपनी ज़बान चुसाई। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात इमाम हुसैन परवरिश करते गए करते गए करते गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आगोश में बिठाते हैं आका हुसैन को, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कभी रुखसार को चूम रहे हैं, कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा रहे हैं। बड़ी मोहब्बत किया करते थे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बहुत मुख्तसर करता चलूं। हज़रात मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए मदीने शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के से सफर शुरू किया था, मदीने शरीफ पहुंचे थे इस्लाम को फैलाने के लिए। और इमाम हुसैन ने मदीने से सफर किया है, करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं। इस्लाम को बचाने के लिए आका हुसैन ने अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर दिया, मगर नाना की शरीयत को बचाया। शरीयत पर जर्रा बराबर आज नहीं आने दी। आका हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। थक गए आप हज़रात? थके तो नहीं है? नहीं थके ना? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी मदीने शरीफ की सरजमीन पर गुजर रही है। कूफा से कूफियों के बेशुमार खुतूत आए, ऐ हुसैन तुम कूफा आ जाओ। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तकरीबन 150 खत आए, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा बुलाया गया। अब हुसैन कूफा जाने की तैयारी कर रहे हैं। आए अपने नाना जान शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन सारी कायनात के मालिको मुख्तार के मज़ारे पुर अनवार पर तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन
उस रोजे पर तशरीफ लाए जिसकी हाजिरी के लिए हम शबो रोज दुआ करते हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरात मोहतरम आका हुसैन अपने नाना जान के मज़ारे पुरअनवार पर तशरीफ फरमा है। आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। रो रो करके अर्ज करते हैं आका हुसैन नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान आज आपका वही नवासा आपकी बारगाह में आया है जिस नवासे को आप चुमा करते थे। नारे रिसालत शहंशाह तरन्नुम भाई शहीद अख्तर जोखलपुरी, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह 20-25 मिनट के बाद शहीद अख्तर साहब किबला बड़ा अच्छा पढ़ेंगे और पढ़ते भी अच्छा है, टोपी भी बहुत अच्छी लगाई है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी आवाज को सलामत रखे, इनके तरन्नुम को सलामत रखे। हमारे जितने उलमा शोरा तशरीफ फरमा है, मैं दुआ करता हूँ मौला ताला आका हुसैन के सदक़े में तमाम तर उलमा शोरा को खूब उरूजो इर्तिका अता फरमाए। आप बोल दीजिए आमीन। आपके लिए भी दुआ करूंगा, टेंशन मत लो। जिनकी शादी नहीं हो परवरदिगार उनकी शादी हो जाए, और जो बे औलाद है मेरे मौला बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के वसीले से उन्हें औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। हजरात इमाम अली मकाम अपने नाना जान के मज़ारे पुरअनवार पर हाजिर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रो रो करके अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान आज आपका वही नवासा आपसे बहुत दूर जा रहा है जिसको आप अपनी आगोश में लिया करते थे, जिसको आप चुमा भी किया करते थे, जिसको आप बोसा भी दिया करते थे, जिस नवासे हुसैन को आप अपने कांधों पर बिठाया करते थे। आज आपका वही नवासा हुसैन आपका मदीना शरीफ छोड़ करके बहुत दूर जा रहा है। आका हुसैन आखिरी सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करने के बाद अपनी माँ सैयदा साबिरा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरअनवार पर आते हैं। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह, और तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा ज़हरा जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। जिनके बारे में आला हजरत ने कलम उठाया, कितने अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाया, तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उसी फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरअनवार पर आका हुसैन हाजिर है और वो करते हैं मेरी प्यारी अम्मी जान आपका वही बेटा हुसैन आपके मज़ारे पुरअनवार पर आया है जिसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी, आप मन्नतों के रोजे रखा करती थी। ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान आज आपका बेटा हुसैन आपसे बहुत दूर जा रहा है, मदीना शरीफ छोड़ करके जा रहा है। इतना कहने के बाद आपने अपनी वालिदा मोहतरमा को आखिरी सलाम पेश किया। आखिरी सलाम पेश करने के बाद अपने भाई इमाम हसन के मज़ारे पुरअनवार पर आते हैं, कब्र अथर पर आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई हसन तुम हमेशा मुझे मदीने की गलियों में घुमाया करते थे, तुम मेरी उंगली पकड़ करके मदीने की गलियों में मुझे टहलाया करते थे, कभी तुमने मुझे आपने आपसे जुदा होने नहीं दिया है। मगर आज आपका भाई हुसैन आपसे बहुत दूर जा रहा है, मदीना शरीफ छोड़ करके जा रहा है। हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हज की दौलत से माला माल फरमाए, उम्रा करने के लिए ये जाए। एक हाजी जब उम्रा करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जाता है, उसको 8 दिन की मोहलत दी जाती है मदीने शरीफ में रहने के लिए। 8 दिन के बाद ऐलान हो जाया करता है फला नंबर की गाड़ी में जो हुज्जाज किराम आए थे वो अपना सामान तैयार कर ले। सामान तैयार करने के बाद अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के की जानिब रवा दवा होना है। उस वक्त हाजी की कंडीशन क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इन आंखों से सरकार का मुकद्दस रोजा देखा है। लोग गले मिल करके रोया करते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, दिल बेचैन हो जाया करता है, दिल बेकरार होता है। ये 8 दिन का मामला है प्यारे। जब हुज्जाज किराम मदीने शरीफ से रवाना होते हैं उनके आंसू नहीं रुका करते हैं, मगर हुसैन जिसकी जवानी मदीने शरीफ में गुजरी, वो हुसैन जिसका लड़कपन मदीने शरीफ में गुजरा, वो हुसैन जिसकी 56 साल जिंदगी मदीने शरीफ में गुजरी, वो हुसैन जो फजर भी मदीने में पढ़ रहे हैं, वो हुसैन जो ज़ुहर भी मदीने में पढ़ रहे हैं, वो हुसैन जो असर मगरिब और इशा भी मदीने में पढ़ रहे हैं, हर वक्त मदीने शरीफ में रहते थे। आज हुसैन का वही मदीना छूट रहा है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, मदीना शरीफ छूट रहा है। सामाने सफर तैयार किया है हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना और अपने घरों की दूसरी औरतों को साथ
दिया है। अब आका हुसैन मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? नाना की शरीयत को बचाने के लिए, नाना का इस्लाम बचाने के लिए, नाना का मजहब बचाने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन जब मदीना शरीफ छोड़ रहे थे तो मुड़ मुड़ करके अपने नाना जान के गुंबद के मीनारे को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने कहा था भाई मुड़ मुड़ करके क्या देख रहे हो? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसको कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसको कहीं आराम नहीं मिलता है, जिसको कहीं सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता है, वो हमारे नाना के मदीने में आया करता है। आज हुसैन वही मदीना छोड़ रहा है आज हुसैन वही मदीना छोड़ रहा है जिस मदीने के बारे में उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन झूम करके फरमाते हैं ना सारे ज़माने से ना हो आराम जिस बीमार को, सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खार उनके आस्ताने से। आला हज़रत फरमाते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। हज़रात अब सुनिएगा, इमाम हुसैन कहाँ जा रहे हैं? मक्का। फिर मक्के से कहाँ पहुंचे? करबला। अब इसको यही शॉर्ट करता हूँ, मुख्तसर ये के मौलाना इमरान बरकाती साहब 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ को ये काफिला मक्के की सरजमीन पर पहुंचा और 7 मुहर्रमुल हराम को मंगल के दिन हुसैनियों पर पानी बंद किया गया। अब इस बीच में जो शहादतें हुई हैं उन शहादतों को अगर बयान किया जाए तो मुझ जैसे कम इल्म के लिए घंटों चाहिए, मगर मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे, अपने अपने खेमे लगाए, उधर यजीदियों के खेमे, इधर हुसैनियों के खेमे हैं। हुसैनियों के खेमे से कहीं कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, अगर मैं इस्लाह पर बोलने की कोशिश करूं तब भी बहुत वक्त चाहिए। इमाम हुसैन के खेमों से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही है। ऐ इमाम हुसैन के मानने वालों, उनके नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके इस गांव में एक मदरसा चल रहा है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मदरसा आप ही के गांव के मौलाना आरिफ साहब, मौलाना दिलशाद आलम बरकाती चला रहे हैं। आपको एक तनावर दरख्त की तरह इस मदरसे को कायम करना है। करेंगे नहीं करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह जरूर। लिंटर पड़ेगा, फर्श पड़ेगा, इसमें आपकी सख्त जरूरत है। जितना भी आपसे हो सके दामे दिरमे कदमे सुखरे हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। मस्जिदें हम बनवाते हैं, वो अल्लाह का घर है। मदरसे में भी मदरसा भी हमें बनवाना चाहिए, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके इस गांव में एक बेहतरीन मदरसा जरूर चलेगा। कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठा करके बताइए। जितनी भी जरूरत हो, इन मौलवियों को पैसे की जरूरत हो, सरिया की जरूरत हो, सीमेंट की जरूरत हो, ईंट की जरूरत हो, आप हजरात इंशाअल्लाह जरूर मदरसे में लगाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, इस पैसे को गलत काम में सर्फ मत कीजिए। अगर ये पैसा मदरसे में लग गया, बन जाएगा, यहाँ भी सवाब मिलेगा, कब्र में भी सवाब मिलेगा, कब्र में भी आराम मिलेगा, मरने के बाद यही पैसा मैदान महशर में भी काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात सुनने में आया है मदरसे का फर्श पड़ना है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात अभी कुछ ना कुछ जरूर ताउन करेंगे। जिनके पास है वो ले आइए इमाम हुसैन के नाम पर, जितना भी है ले आइए, 100, 50, 500, 1000। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं
मुझे अपने रब पर पूरा यकीन कामिल है, आप जो नियत करके मदरसे में पैसा देंगे परवरदिगार आलम उस नियत को आपकी जरूर पूरी फरमाएगा। कारोबार में जरूर बरकतें होंगी। जिनके पास है अभी आ जाइए, इमाम हुसैन के नाम पर जितना हो सके दीजिए। इमाम हुसैन के नाम पर, हजरत अली अकबर के नाम पर, अली असगर के नाम पर अकरम भाई भी देंगे 100 रुपया। जिसके पास ना हो तो मोबाइल पे कर दीजिए, मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप। तो क्या होता है QR कोड वो दिलशाद आलम बरकाती का ले सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं भी मदरसे के लिए दूंगा जो मेरी हैसियत है, हमारे उलमा शोरा भी देंगे। आप जितना हो सके। अकरम भाई हमारे शायर अहले सुन्नत अकरम रज़ा नूरी ने भी 100 रुपए पेश किए। इमाम साहब भी इंशाअल्लाह जरूर देंगे। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आप हजरात वादा कर लीजिए इंशाअल्लाह हम जरूर देंगे। कोई मैं नंग नहीं रख रहा हूं कि आपको 10,000, 5,000, 2,000 देना है। जो भी हो आप दीजिए, और नहीं है तो ईमानदारी के साथ कल के बाद, कल को, परसों को, नरसों को, तरसों को, जब चाहे आप दिलशाद आलम मौलाना आरिश को आप पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जब आपके मदरसे, आपके गांव में मदरसा कायम हो जाएगा तो यही छोटे छोटे बच्चे, कोई कुरान का हाफिज बन के निकलेगा, कोई कुरान का कारी बन के निकलेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा इसी मदरसे से बच्चे आलिम दीन बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। तो जो हजरात अभी भी सोच रहे जे मां डाल के दूं या ना दूं, मत सोचिए दीन के काम में। जो पैसा दीन के काम में लग जाए सही भाई वही काम आएगा, वरना सब यही रह जाएगा। ये 40-40, 50-50 हजार के मोबाइल जो तुम अपनी जेबों में रखे हो, ये सब यही रह जाएंगे। ये बिल्डिंगें, ये महल्लात, ये बागात, ये बेहतरीन कोठियां, ये बेहतरीन इमारतें, सब ये प्लॉट, ये जमीन, ये जायदाद, ये सोना चांदी, हीरे जवाहिरात, सब यही रह जाएंगे। सिर्फ आपके साथ वही 5 कपड़े कफन के जाएंगे। लेकिन आपने अगर मदरसे में पैसा दिया, इंशाअल्लाह ये पैसा कयामत के दिन आपके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। तो इंशाअल्लाह आप हजरात जरूर देंगे या नहीं देंगे? कहिए इंशाअल्लाह जरूर देंगे, जरूर देंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने हाथ उठाए हैं, मुझे उम्मीद है दिलशाद आलम बरकाती साहब घबराइएगा मत, हो सकता है इनकी जेबों में अभी ना हो, इंशाअल्लाह कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे। हजरात मैं बात अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का ये काफिला करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचता है। एक बाद दीगरे एक एक करके लोग जामे शहादत नोश फरमाते गए। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काट लिया गया, हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम का भी शबाब लुट गया, हजरत अली असगर ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया, हजरत औनो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश फरमा चुके, हजरत मुस्लिम बिन अकील तो पहले ही जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। हजरत मोहतरम अब नबी करीम का ये मुकद्दस शहजादा, मुकद्दस नवासा, जिसे हम और आप से पे सलारे काफिला, मोमिनों के दिल के चैन, इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत इमाम हुसैन के नाम से जानते और पहचानते हैं। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अब आखिरी है और बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं। इन जालिमों ने सबको एक एक करके शहीद कर दिया है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद इमाम हुसैन ने एक पुराना संदूक खोला है। संदूक खोलने के बाद तबर्रुकात में से नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ अपने सर पर बांधा है। जाफर तैयार का नेज़ा अपने हाथ में लिया है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तकरीबन 20 केजी की तलवार इमाम हुसैन ने अपने हाथ में पकड़ी है और अपनी मां हजरत फातिमा के दुपट्टे का पटका अपनी कमर में बांधा है। हजरत मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा बड़े अछूते अंदाज में इन जालिमों से लड़ने के लिए जा रहा है। अल्लामा हसन फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा
रहनुमा बरपा है मयाने अहले बैत, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने हजरत अली की तलवार को अपने हाथ में लिया है। आज उस अली का बेटा मैदान करबला में जा रहा है, जिस अली ने मुरहब के गर्दन को काटा था, जिस अली ने बाबे खैबर को अपने हाथों से फतह किया था, जिस अली ने अम्र इब्ने बद की गर्दन को काटा था, आज उसी अली का बेटा मैदान करबला में निकला है। मैदान करबला में जाने के बाद यजीदियों का सामना होता है। आका हुसैन एक बड़ी फसीह बलीग तकरीर इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं, जालिमों जफाकारों सितमकारों सुनो सुनो, तुमने मेरे भाइयों भतीजों को भांजों को शहीद कर दिया है एक एक करके। अब मैं आखिरी नबी का नवासा बचा हूँ, मेरा बेटा बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बचा है, लिहाजा अब तुम मेरे भी खून के प्यासे हो, क्या मुझे भी शहीद करना चाहते हो? उन जालिमों ने कहा था हुसैन हाँ हाँ हम तुम्हें भी शहीद करना चाहते हैं, वरना बेहतर यह है कि यजीद के हाथ पर बैअत कर लो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, दिल के कान से सुनना भी बात दीवानो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका हुसैन फरमाते हैं, यजीद तेरा हाथ नापाक है, हुसैन का हाथ पाक है, कभी भी हुसैन अपने पाक हाथ को तेरे नापाक हाथ में नहीं दे सकता। गोया कि इमाम हुसैन करबला की सरजमीन से ही पैगाम दे रहे थे, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब मैदान करबला में इन जालिमों से लड़ने के लिए जा रहे थे, सामने देखा बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा लेकर के खड़े हुए हैं। रो करके अर्ज़ करते हैं, बाबा जान पहले आप मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं आपको शहीद होते हुए नहीं देख पाऊंगा। बाबा जान मैं आपसे पहले शहीद होना चाहता हूँ। आका हुसैन ने बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को अपने सीने से लगाया है, अपने कलेजे से लगाया, कहा बेटा बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, जद्दो फिद्र की जो अमानतें मेरे पास रखी हुई है मैं उसको किसके हवाले करके जाऊंगा? हुसैनी सादात का सिलसिला मेरे बेटे तुझसे चलेगा, नाना जान की नस्ल तुझसे चलेगी। हजरत मोहतरम बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा जान मुझे जाने की इजाजत तो दीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते नहीं नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे, ये खून के प्यासे हैं, तुम्हें भी शहीद कर देंगे। कासिम गए वो भी शहीद हो गए, और मोहम्मद को भी जालिमों ने शहीद कर डाला, अब्बास गए वो भी शहीद हो गए, हजरत अली अकबर गए वो भी शहीद हो गए, यहाँ तक के 6 माह के नन्हे अली असगर भी कुर्बान हो गए। अब तुम इन जालिमों से लड़ने के लिए जाओगे तो तुम्हें ये शहीद कर देंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपनी दस्ता बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के सर पर बांधी, बिस्तरे अलालत पर लिटाया है और अपनी कुछ जिम्मेदारियां पेश की है और कहा है मेरे बेटे बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन हमेशा सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखना। हजरात मोहतरम अब आक़ा करीम का ये नवासा जालिमों से लड़ने के लिए निकला है, अपने घोड़े पर सवार हुआ। सवार होने के बाद क्या देखा कि आपका घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे गाजी क्या तू इन अशकिया की फौज और कसरत देख करके डर गया? घोड़े ने सर हिला करके कहा था, मैं डरा नहीं हूँ, बल्कि मेरे पांव को बच्ची सकीना ने जकड़ लिया है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर अपने घोड़े से उतरते हैं, अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाते हैं, सीने से लगाने के बाद बहन ज़ैनब के हवाले करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है, अब यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब तूने सुबह से लेकर अब तक न जाने कितनी लाशों को देखा है, तूने कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा है, तूने अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को करते हुए देखा है, तूने हजरत अली अकबर के शबाब को लुटते हुए देखा है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब तू सैयदों की माँ है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब तू सैयदों की बेटी है, तू सैयदों की बहन है, तुझे सब्र करना है। लिहाजा बच्ची सकीना को इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब के हवाले किया है। पहुंच जाते हैं मैदान करबला में, एक तकरीर आपने जो पेश की मगर जालिमों के दिलों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, इसलिए कि उनके दिल पत्थर हो चुके थे। हजरत मोहतरम आका हुसैन से कहते हैं, हुसैन फिर हमसे लड़ने के लिए
लिए तैयार हो जाओ। मुख्तसर करता चलूं, शॉर्टकट में बयान करता चलूं। इमाम हुसैन ने वही 20 केजी की तलवार हजरत अली की तलवार को फजा में लहराना शुरू किया है। ताकत देखिए इमाम हुसैन के अंदर, इसलिए कि इमाम हुसैन की रगों में किसी और का खून नहीं, फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा था, हजरत अली का खून दौड़ रहा था। आका हुसैन ने अपनी तलवार को फजा में चलाना शुरू किया है। मैसरा पर हमला किया है, लाशों के ढेर लगा दिए हैं। कभी आपने मैमना पर हमला किया है तो लाशों के ढेर लगा दिए हैं। कभी आपने कल्बे लश्कर के अंदर गोतासन होकर के तलवार को चलाया है। सफाया का सफाया करते चले जा रहे हैं। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत कर रहा है। इमाम हुसैन की तलवार फजा में लहराती जा रही है। मुअर्रिख ने लिखा है तकरीबन आपने 1950 लोगों को कैफर इमाम हुसैन की तलवार से तकरीबन 1950 लोग वासिले जहन्नम हुए थे। फिर अचानक ये तलवार चलते 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 रुक जाती है। हजरात आखिर ये तलवार क्यों रुकी? क्या हजरत शहरबानों की मोहब्बत का ख्याल आ गया था? क्या हजरत ज़ैनब की चीखो पुकार का ख्याल आ गया था? क्या हजरत सकीना के रोने का ख्याल आया था? हजरत मोहतरम नहीं नहीं, ये तलवार सिर्फ इसलिए रुकी थी कि नमाज का वक्त हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपकी ज़ोहर खाने के वक्त घरों में गुजरती है, आपकी असर होटलों में चौराहों पर बैठ करके गुजरती है, मगरिब के वक्त आप पिकनिक पर होते हैं, इशा के वक्त आप अपने बच्चों के साथ हुआ करते हैं। मगर हुसैन की तलवार किसी और बुनियाद पर नहीं, नमाज की वजह से रुकी थी। यहाँ पर आप दिल की तख्ती पर मेरा ये जुमला नोट करके ले जाना, परेशानी कितनी भी आए मगर नमाज कभी मत छोड़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे हैदरी। इमाम हुसैन की तलवार रुकी, रुकने के बाद आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिमो, इस वक्त जुमे का वक्त है, हर कोई खतीब मेरे नाना के मिंबर पर खड़े होकर के नाना जान का खुतबा पढ़ रहा होगा, लिहाजा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। इमाम हुसैन ने अपने सरे मुबारका को सजदे में रखा, शिमर आ गया सामने, आका हुसैन की नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने नाना जान के मदार के करीब किया और इरशाद फरमाया, अर्ज किया, नाना जान, सदका रसूलुल्लाह, सदका रसूलुल्लाह। ऐ मेरे नाना जान, अल्लाह के रसूल, आपने सच कहा था कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है। इमाम हुसैन ने जब शिमर के सीने को देखा था तो उसके जिस्म पर बर्स की बीमारी थी, सीना उसका चितकबरा था, सफेद दाग वाला था। आका हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान, आपने सच कहा था कि मेरा नवासा हुसैन चितकबरे कुत्ते के हाथों शहीद कर दिया जाएगा। हजरात, इमाम हुसैन सजदे में गए, शिम्र ने खंजर मारा, आका हुसैन के सरे मुबारका को तन से जुदा कर डाला। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, अब एक सवाल सुनिए और उसका जवाब सुनिए। अगर इमाम हुसैन चाहते तो क़याम की हालत में शहीद हो जाते, अगर इमाम हुसैन चाहते तो रुकू की हालत में शहीद हो जाते, इमाम हुसैन चाहते तशहुद की हालत में शहीद हो जाते। मगर वारे हुसैन, तुम्हारी अज़मत को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, तुम्हारे बाप अली को सलाम, तुम्हारी माँ फातिमा को सलाम, तुम्हारे अली अकबर को सलाम, तुम्हारे अब्बास को सलाम, तुम्हारे असगर को सलाम, तुम्हारे कासिम को सलाम। आका हुसैन सजदे की हालत में इसलिए शहीद हुए, जब इंसान नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हुआ करता है। सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है? तारीख निगारों ने लिखा है, जब इंसान सजदा करता है उसका पूरा जिस्म नामे मोहम्मद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सुभान अल्लाह। जब इंसान सजदा करता है, आप उसको गौर से देखना, ये मुंह का जो हिस्सा होता है मीम बन जाता है और ये दोनों
कांधों से निकलने वाला हिस्सा जो है हा बन जाता है, और ये कमर का हिस्सा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम बन जाता है, और ये नीचे का पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। पता चला इमाम हुसैन ने सजदे की हालत में अपनी जान की कुर्बानी पेश करके इस बात का ऐलान किया था, ऐ मेरे नाना हुसैन, तुम्हारा नवासा हुसैन कल भी तुमसे राजी था, आज भी तुमसे राजी है, सुबह कयामत तक राजी रहेगा। अब सुनिए, इसके बाद एक आवाज आई, वो आवाज थी इमाम हुसैन ने फरमाया, अर्ज किया, है मेरे मौला हुसैन इब्ने अली, तुझसे राजी है मौला, तू राजी हुआ कि ना हुआ? सब कुछ कुर्बान करने के बाद आका हुसैन कह रहे हैं, मौला तू मुझसे राजी हुआ कि ना हुआ? हातिफे गैबी से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब करबला के बाद के जो वाकयात है उसमें बड़ी लंबी तफसील चाहिए, मुख्तसर ये कि तमाम शहीद हुए, बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। इनका ये आलम था, ये इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसुओं के बजाय खून निकलता था। इमाम हुसैन कि इस प्यारे मुकद्दस बेटे ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में जंजीरें डाली गईं, पैरों में बेड़ियां डाली गईं, और गले में जो तोक डाला गया वो इतना वजनी था, इतना वजनी था, जिस तरीके से इंसान रुकू की हालत में होता है, इस तरीके से इमाम बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन चला करते, और पीठ पर पीछे से कोड़े भी बरसाए जाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तकरीबन 40 साल जिंदा रहे। 30 साल की उम्र में तारीख में सबसे पहला इंसान था जिसको बुढ़ापा आया था। सबसे पहला इंसान तारीख में ज़ैनुल आबिदीन था जिसके हाथों को जंजीरों से, पैरों को बेड़ियों से जकड़ा गया था। इन जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, ख़वातीने अहले बैत की माओ बहनों के सरों से दुपट्टों को खींचा, सारा मालो असबाब लूटा, खेमों में आगी लगाई। एक खेमा जिसमें बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे, हजरत ज़ैनब जाती है, आग लगी हुई है खेमे के अंदर। हजरत ज़ैनब गई, जाने के बाद वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, यहाँ तक के बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को हजरत ज़ैनब अपने कांधे पर सवार करके आग से बाहर निकाल करके लाई थी। ऐ ज़ैनब तुझे सलाम, तूने ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके हमें इस दुनिया में हुसैनी सादात का सिलसिला अता फरमाया। सुभान अल्लाह। खेमों में आगी लगाई गई, आका हुसैन के सरे मुबारका को खुवैली बिन यजीद ने इब्ने ज़ियाद के हवाले किया। बस 2-3 मिनट में शॉर्टकट में बयान करूं। जब इमाम हुसैन का सरे मुबारका इब्ने ज़ियाद के पास गया तो वो जालिम अपनी छड़ी से आका हुसैन के होठों पर अपनी छड़ी मार रहा था। वहां पर मुस्तफा के एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम तशरीफ फरमाते, कहा जालिम कान खोल करके सुन ले, मैंने इन होठों को मुस्तफा को चूमते हुए देखा है, जिन होठों पर तू छड़ी मार रहा है। उसने कहा था अगर तू बूढ़ा ना होता, अगर तू बुढ़ा ना होता तो तुझे भी कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता। हजरत मोहतरम फिर इमाम हुसैन की सरे मुबारका को और असीरान करबला के मुकद्दस सरों को नेज़ों पर लटकाया गया। लटकाने के बाद एक जुलूस निकाला गया। मुख्तसर ये कि एक गिरजाघर से ये जुलूस गुजरा, उसकी दीवार पर लिखा हुआ था अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। वो लोग जिन्होंने आका हुसैन को शहीद किया है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं क़यामत के दिन उनके नाना उनकी शफाअत करेंगे? मुख्तसर ये कि ये शेर उस गिरजाघर की दीवार पर लिखा हुआ था। इन जालिमों ने, बदबख्तों ने गिरजाघर के राहिब से पूछा था ये शेर किसने लिखा है, कब से लिखा है? तो उस राहिब ने कहा था मुझे नहीं मालूम ये शेर किसने लिखा है, और इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे पैगंबर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से 500 बरस पहले का लिखा हुआ है। आका हुसैन के सरे मुबारका को मुख्तसर ये कि उस राहिब ने 10,000 दिरहम में खरीदा है। 10,000 दिरहम में खरीदने के बाद इमाम हुसैन के सरे मुबारका को साफ किया है। साफ करने के बाद इत्र लगाया है। इत्र लगाने के बाद उसको एक ऊंची सी जगह पर रखा है और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इमाम हुसैन के सरे मुबारका की ज़ियारत कर रहा है। अचानक उसने क्या देखा, सर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। तरफ के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला देकर
करके जा रहा हूँ। उसने देखा सर से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर है। सच्चे दिल से पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर राहिब ने उस सर को उन जालिमों के हवाले किया। अभी एक काफिला पहुंच रहा है दमिश्क की सरजमीन पर। यजीद को पता चला, गलियों को सजाया गया, ढोल तमाशों का इंतजाम किया गया, ढोल बजाए गए। ऐ हुसैनियों, अब तुम्हें ढोल नहीं बजाना है, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में सबीले लगाना है, नमाजें पढ़ना है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे इस मुख्तसर से बयान में जो भी अगलात हो गई हूँ मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।